औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुजाहिद मिल्लत चैनल से खालिद मसूद खान की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मेरे पाकिस्तानियों, हम हक़ की आवाज़ और मसाइल को उजागर करने के लिए, आला हुकाम तक पहुँचाने के लिए कोशां हैं। आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोग हमारे साथ तावन करते हैं, व्लॉग का दोस्तों को शेयर करते हैं और आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। आज हम 2-3 टॉपिक पर बात करेंगे। मेरे पाकिस्तानियों, हॉलैंड का मैं एक वाक़या आपको सुनाऊं, वाक़या नहीं तारीख़ बताऊं कि वहाँ पर एक उमर ला था। वो उमर ला क्या था? वो उमर ला ये था कि जब बच्चा 4 साल की उम्र को पहुंचता तो रियासत की वो ज़िम्मेदारी होती, एक दिन पहले उसके वालिदैन के पास पहुंचते और उनको बताते कि कल हमारे आदमी आएंगे, आपके बच्चे को ले जाएंगे। और बच्चे को लेकर जाना, स्कूल की सिलेक्शन करना, बुक्स देना, लंच बॉक्स देना, ये तमाम तरबियत करना रियासत की ज़िम्मेदारी थी। फिर मुशर्रफ के दौर में दहशत गर्दी से मुसलमानों को लपेटा गया, मुसलमानों को बदनाम किया गया, जिस वजह से उन्होंने उमर ला का नाम तब्दील कर दिया। मेरे पाकिस्तानियों, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर हज़रत उमर फ़ारूक के दौर तक ये रियासत की ज़िम्मेदारी थी कि बच्चों की तालीम और तरबियत, पेशा वाराना फ़नी तरबियत रियासत की ज़िम्मेदारी थी। अब आपने भी सुना होगा कि पाकिस्तान के अंदर रियासत ने तालीम की ज़िम्मेदारी उठाने के लिए हाथ खड़े कर दिए और तमाम तालीमी अदारे सूबों को हदायत कर दी कि ये प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत दिए जाएं। एक बात। दूसरी बात, रियासत की ज़िम्मेदारी है कि लोगों को रोज़गार मुहैया करना, इंसाफ मुहैया करना, तालीम मुहैया करना, ये रियासत की ज़िम्मेदारी होती है। लेकिन जैसा कि आपको मालूम है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स की मद में सालाना 450 अरब रुपए वो दे रहे हैं, पाकिस्तानियों को भिखारी बना रहे हैं और तकरीबन पाकिस्तानी भिखारी बन चुके हैं। कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। भीख से जब मिलते हैं तो काम करने की क्या ज़रूरत है। और यही वजह है कि प्रोफेशनल भिखारी बन गए हैं और दुनिया में हर मुल्क के अंदर पाकिस्तानी भीख मांग रहे हैं। इसी तरीके से अजीब बात है कि अल्लाह ताला इस खित्ते पर नाराज़ है कि हमारे हुक्मरान भी भीख मांगने के लिए बड़े बड़े जहाज़ों पर जाते हैं, सूटेड बूटेड जाते हैं जनाब, वो भी भीख मांगते हैं। गोया कि पूरे पाकिस्तानी भीख मांगने वाले बन चुके हैं। और इसी तरीके से अभी हुकूमत की तरफ से नोटिफिकेशन आ रहे हैं, सूबों की तरफ नोटिफिकेशन आ रहे हैं कि ये पेंशनर बोझ है पाकिस्तान पर, पेंशनर बोझ हैं। हालांकि ये एक ज़मानत है कि एक आदमी 40 साल 35 साल वो हुकूमत के काम करता है और उसके मरने के बाद उसकी कफालत के लिए उसकी पेंशन जो उसके हक है उसकी फैमिली को दिया जाता है। फैमिली के बाद कोई उसकी बच्ची अगर बेवा है, माजूर है, तो वो उसका हक बनता है। इन्होंने वो भी हक छीन लिए हैं और पेंशन की कटौती इतनी ज़बरदस्त उन्हें की है कि जिसके 90 लाख बनते हैं वो 60 लाख पर आ गए। जिसके 80,000 पेंशन बनती थी वो जनाब 20, 25 और 30,000 तक पहुंच गया है। ये फार्मूले आ रहे हैं, अभी लोग इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। हालांकि IMF ने ये कहा है, IMF ने ये कहा है, IMF ने ये कहा है, तो लगता है कि IMF पाकिस्तान का मिडिल तबका और गरीब तबका का वो दुश्मन है। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि स्पीकर पंजाब असम्बली का 10 लाख रुपए तनख्वाह लेता है,
डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली 8 लाख रुपए तनख्वाह देता है। कौमी असम्बली के स्पीकर और सेनेट के स्पीकर लाखों की मरात और लाखों की तनख्वाह लेते हैं। एक सदर पाकिस्तान माजूर होता है और उस पर अरबों रुपए खर्च होते हैं। इसी तरीके वज़ीर आज़म पाकिस्तान, ये सारे वज़ीर, ये पार्लियामेंट के मेंबर भी वो जनाब 2-2 2.5 लाख रुपए और दीगर फैसिलिटीज ले रहे हैं। बाजमात मिलकर ये पार्लिमानी निज़ाम पूरे मुल्क को खोखला कर रही है। अगर IMF ये कहती तो जो पार्लियामेंट में जाते हैं, पार्लियामेंट के मेंबर बनते हैं, वो तो ये कह कर आते हैं कि हम तो कौम की खिदमत करने के लिए हैं। वहाँ तो लाखों रुपए की जनाब करोड़ों रुपए की मरात हैं। ये तो उनकी जायज़ मरात हैं। बाकी जो अल्लाह तल्ला वो करते हैं वो अरबों खरबों में करते हैं। बाद जमात पूरे मुल्क पर ये पार्लिमानी निज़ाम बिल्कुल बोझ बन चुका है। इसकी ज़रूरत भी नहीं है। खुदा से डरो और खुदा से डरो। ये कैसी पार्लिमान है जो सिर्फ और सिर्फ गरीब पर। अब देखें, बिजली की मद में गुंडा टैक्स कहाँ तक पहुंच गया। गैस की मद में गुंडा टैक्स कहाँ तक पहुंच गया। पेट्रोल की मद में, डीजल की मद में गुंडा टैक्स कहाँ पहुंच गया। प्रॉपर्टी टैक्स में 80% इजाफा करके कितना तबाह बर्बाद कर दिया है। और खाने पीने की अशिया पर टैक्स लगा कर तुमने तो पाकिस्तानियों का बुरा हाल कर दिया। वो रोटी खाने के काबिल भी नहीं रहे और फिर भी वो हमारे हुक्मरान हैं। और ये कौम, उन हुक्मरानों ने ये समझ रखा है कि इस कौम पर जितना भी बोझ डाल दो, ये फिर भी नारे लगाएंगे कि नवाज शरीफ के नारे बजणगे। ये फिर भी तालियां बजाएंगे और नारे लगाएंगे। अब तो तसादम की सूरत हाल है ना। एक तरफ एस्टेब्लिशमेंट है और एक तरफ सियासी जमात है, उनकी तसादम अलहदा है। और ये जो पीपल पार्टी और नू लीग ही बैठ गए हैं और इनका पूरा बात जमात एक चैन है, वो भी बैठ गई है और पूरे मुल्क को खोखला कर रहे हैं। ये सारे कर्ज आते हैं तो कहाँ खर्च होते हैं क्या। और सिर्फ ये IMF पूरी पार्लिमानी मंडी और उनके ज़ेली सूबाई अदारे, ये सारे बाजमात सिर्फ इस बात पर वो बैठ गए हैं कि ये 30,000 और 25,000, ये 40,000, 50,000 ये पेंशन बोझ है हम पर। अजीब मंतक है। वो बोझ नहीं है तो आज ऐलान करो ना। पाकिस्तान मुश्किल में है तो सारे मेंबरान पार्लियामेंट जितने भी हैं, सूबों की हैं, सेनेट की हैं, कौमी असम्बली की हैं, सदर पाकिस्तान है, वो सारे एक टेढ़ी पैसा मरात नहीं देंगे। ऐलान करो ना। पाकिस्तान मुश्किल में है। क्या ये सारी जो मुसीबत है, परेशानी है, ये सारी जो टेंशन है ग्रास रूट पर गरीब तबके पर आनी है। मेरे पाकिस्तानियों, अगर आपने ये भी बर्दाश्त कर लिया, आप देखें कि इन्होंने सारे स्कूल भी बेच दिए, बेच नहीं दिए, स्कूल गिफ्ट कर दिए हैं। वो भी गिफ्ट शुरू है, कॉलेज भी गिफ्ट शुरू है, सारा अदारे गिफ्ट शुरू है, सारे अदारे बंद हो रहे हैं। तो ये भी कह देना। अब कह रहे हैं कि सर्विस स्ट्रक्चर में उम्र की हद 60 की बजाय 55 साल करना चाहते हैं। तुम्हारी जुर्त कैसे हो सकती है। आपके दाएं बाएं बैठे हुए एस्टेब्लिशमेंट सारी बैठी हुई, वो कैसे आपको करने देंगी। ये खुटपुतलियाँ हैं। इसलिए मेरी पूरी कौम से ये सवाल है कि आवाज़ उठाओ कि हम लानत भेजते हैं ऐसी पार्लिमानी सियासत से, ऐसी पार्लिमान से, ऐसी पार्लिमानी जमहूरियत पर जो सिर्फ और सिर्फ गरीब पर बोझ डालने के लिए बनाई गई। मेरे तमाम पाकिस्तान भर के जो गैर जानिबदार दीनी हलके हैं, समाजी हलके हैं, मजदूरों के हलके हैं, समाजी और रफाई हलके हैं, आओ एक प्लेटफार्म पर बैठो। आओ हम तहरीक चलाते हैं पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए। इन लुटोरे, इन वडेरे, इन सरमायादारों, इन जागीरदारों, इस पार्लिमानी निज़ाम, इस पार्लिमानी सिस्टम के खिलाफ तहरीक चलाते हैं कि हम अब बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरे पाकिस्तानियों, अगर ये ना किया गया
تو سود کی قسط ادا کرنے کے لیے یہ قرض لیتے ہیں، پھر قرض لیتے ہیں، پھر قرض لیتے ہیں. وقت ڈنگ ٹپاؤ یہ سسٹم جاری ساری کب تک رہ سکتا ہے؟ یہ ٹوٹ جائے گا، پاکستان ٹوٹ جائے گا. اس لیے او پاکستانیوں ایک ہو جاؤ. پاکستان زندہ باد.